सभी को प्रणाम। सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। श्री कृष्ण बहुआयामी व्यक्तित्व के देवता हैं। उनके व्यक्तित्व में प्रेम, कला, संगीत, धर्म, नीति सब कुछ समाहित है। और महाभारत के युद्ध की तो महीन से महीन डोर को उन्होंने थाम रखा है। महाभारत के युद्ध में वे पांडव पक्ष में इस शर्त के साथ खड़े हुए कि वे पूरे युद्ध के दौरान हथियार नहीं उठाएंगे। लेकिन क्या मजाल कि कोई भी पात्र उनकी मर्जी के बिना कुछ कर पा रहा हो। तो महीन से महीन धागा उन्होंने थाम रखा है। वे महाभारत के सूत्रधार हैं और महाभारत के पात्र कर्ण की जीवनी पर प्रख्यात विख्यात राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी खंडकाव्य की रचना की है। इस खंडकाव्य के तृतीय सर्ग में श्री कृष्ण उपस्थित हो उठे हैं। प्रसंग यह है कि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो चुका है और उनके अधिकार का प्रश्न खड़ा हो चुका है। दुर्योधन उन्हें कुछ भी देने से इनकार कर देता है और ऐसे में श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर दुर्योधन के पास जाते हैं और उसे समझाने की चेष्टा करते हैं। यह शायद महाभारत के युद्ध को रोकने का कृष्ण का अंतिम प्रयास है। तो सुनिए, यह प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत है और देखिए दिनकर साहब की रचना, ये पंक्तियां कितनी ओजपूर्ण, कितनी कृष्ण के विराट रूप का वर्णन करने वाली है। तो सुनिएगा। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला। उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिदबंध को मेरे हैं, भुज परिदबंध को घेरे हैं। मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, वे सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, दृग हो तो दृश्य अकांड देख। मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर। नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सरम सिंधु मंद्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधहीने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधहीने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख अनागत काल देख,
यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल, सघन सांसों से पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्ट जिधर, पड़ जाती मेरी दृष्ट जिधर, हंसले लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहनी प्रखर। फड़शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषवाण बूंद से फूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, पर हिंसा का दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खरे प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।